शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, ऐसी मेरी मनोकामना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जून के तीसरे सप्ताह आपकी राशियों के अनुसार आपके साथ क्या क्या हो सकता है और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारी जन्म राशि होती है वो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रभावित होती है। जैसे इस सृष्टि में हमारा जन्म होता है उसी समय हमारी राशि डिसाइड हो जाती है और इस राशि का प्रभाव जीवन भर हमारे जीवन पर पड़ता है और इन्हीं राशियों पर ग्रहों की दृष्टि, इन पर ग्रहों का परिवर्तन से हमारे जीवन में सुख और दुख घटित होते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में पहले से थोड़ी सी नॉर्मल स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आंखों में समस्या आ सकती है, आपके शरीर में आपको शुगर हो सकता है। तो सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ें। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। संतान पक्ष को लेकर भी आपकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। मन में आपको चिंता रहेगी, भाग दौड़ आपके जीवन में रहेगी। आय से अधिक खर्च होने से भी आपको जून के तीसरे सप्ताह थोड़ी सी असावधानी हो सकती है। पति पत्नी के मध्य विवाद हो सकता है। साथ ही स्वास्थ्य आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो अपने जीवन में जो भी कार्य करें, जो भी निर्णय ले, सोच समझ कर ले, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के साथ जून के तीसरे सप्ताह में क्या क्या होने की संभावना है। आपके जीवन में ठहराव की स्थिति आएगी। आपका अत्यधिक आपको लाभ होने वाला है, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में शनि देव के नक्षत्र परिवर्तन के कारण राजयोग की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आपको लगातार सफलता मिलेगी, जिससे आपका मन काफी प्रफुल्लित होगा। जीवन में बिगड़े कार्य बनेंगे, कार्य को आप एक नई दिशा देंगे। धन के आगमन से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा और समाज में इसकी आपकी स्थिति काफी मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए काफी कल्याणकारी, मजबूती लिए हुए होगा और आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान आपको लेकर आएगा। साथ ही साथ संतान पक्ष को भी लेकर आप अपने आप को काफी संतुष्ट महसूस करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के साथ जून के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, आपके अधूरे कार्य संपन्न होंगे, यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ आपको धन लाभ भी होगा और आपके मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। जीवन में आप अपने आप को एक नई दिशा और स्वरूप देंगे, जिसके कारण आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य तो संपन्न होंगे ही, साथ ही साथ समाज में आपकी स्थिति भी मजबूत होगी और अचानक आपके कार्य को एक नई दिशा प्रदान होगी, जिससे भी आपके मनोबल बढ़ेगा। कार्य व्यापार की दृष्टि से समय सर्वोत्तम है, आपको लाभ ही लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि जिनकी राशि कर्क है उनके साथ जून के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में ठहराव की स्थिति आएगी, मन पहले से काफी आपका शांत रहेगा। स्वास्थ्य जो आपका काफी दिनों से खराब चल रहा था उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। यात्राओं को जितना हो सके टालें। साथ ही साथ भावनाओं पे आप नियंत्रण करना सीखें, इससे आपको हानि हो सकती है। कुल मिलाकर स्थिति और परिस्थितियों को अपने बस में करते हुए चले, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। व्यापार की दृष्टि से समय आपका सामान्य है। तो आपने जाना कि किस प्रकार मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले जातक जून के तीसरे सप्ताह अपनी राशियों के अनुसार प्रभावित होने वाले हैं। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का आप मुझसे सलूशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि जून के तीसरे सप्ताह सिंह राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में आपको काफी पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। आपका समय काफी घूमने और यात्रा करने में संपन्न होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव की स्थिति आपको बनेगी, जो कि आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वे को दिखाएगी। कई लोगों की सच्चाई आपके सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है। साथ ही साथ चीजों को व्यवस्थित करके चले, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। पति पत्नी के मध्य भी विवाद की संभावना मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ स्किन से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सावधानी रखिए। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के साथ
जून के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपको स्थिति में थोड़ा सा ठहराव लाना है, परिस्थितियों के अनुकूल चलिए। स्वास्थ्य आपका पहले से अच्छा है। अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के कारण आपको थोड़ा सा मन शांत और सुकून प्राप्त होगा। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। संतान के सहयोग से आपके जीवन में आप एक नया परिवर्तन फील करेंगे। कार्य व्यापार की दृष्टि से भी यह समय सर्वोत्तम है, आपको लाभ होगा। तो चलिए तुला राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना आपको बताते हैं। तो जो तुला राशि के जातक है उनके जीवन में भी बहुत ज्यादा स्थिति परिस्थितियां पहले से उनके अनुकूल है। आपको लाभ की स्थिति मिलेगी और आपको लगातार लाभ होगा, जिसके कारण भी आप अपने जीवन में काफी संतुष्टि फील करेंगे और जीवन के आयाम को नई दिशा और संकल्प के साथ आप आगे बढ़ेंगे। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। आपके खुद के स्वास्थ्य में गिरावट फील कर सकते हैं। लंग्स से संबंधित सर्दी खांसी की आपको समस्या आ सकती है। लोगों पर अंधविश्वास ना करें। यात्रा का योग मुझे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो समय है आपके लिए काफी कल्याणकारी रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के साथ जून के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में पहले से ठहराव है। मैंने आपको कई बार बताया है कि अभी ये समय वृश्चिक राशि के लिए काफी सर्वोत्तम है। शनिदेव की कृपा से इनके जीवन में इनके बिगड़े कार्य बन रहे हैं। कार्य भी इनका लगातार अच्छे तरीके से संपन्न हो रहा है। जीवन में आप एक नए आयाम को प्राप्त करेंगे, सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे और अपने कार्य को संपन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। बस अपने व्यक्तिगत संबंधों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर पारिवारिक, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने जाना कि किस प्रकार सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातक जून के तीसरे सप्ताह अपनी राशियों से प्रभावित होने की उनके जीवन में क्या संभावना है, ये मैंने आपको बताया। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि धनु है उनको जीवन में थोड़ा ठहराव की स्थिति है। आपको लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। बहुत दिनों से अगर अपने युवक युवतियों की आपके जीवन में आवश्यकता थी या आपको लग रहा था कि आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो इस सप्ताह जून के तीसरे सप्ताह आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। विवाह के योग आपके बन सकते हैं। साथ ही साथ धन आगमन से भी आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मकर राशि के जातकों के साथ जून के तीसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में भगदड़ की स्थिति रहेगी। काफी भागदौड़ करना पड़ेगा अपने कैरियर को स्थिर करने के लिए। आपको मन आपका अशांत रहेगा। जीवन में परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होने के कारण आपको कई कार्य में रुकावट आ सकती है, लेकिन सावधानी रखें। मन को शांत रखकर सोचें कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। व्यापार की दृष्टि से समय आपके लिए समकारी है। तो चलिए कुंभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है जून के तीसरे सप्ताह आपको बताते हैं। तो आपके जीवन में पहले से थोड़ी सी आपकी मानसिक स्थिति नॉर्मल होगी। कार्य बिगड़े कार्य संपन्न होंगे। कैरियर को लेकर अत्यधिक इन्वेस्टमेंट ना करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अपने मेंटल हेल्थ पे विशेष वर्क करें, अन्यथा आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। वाद विवाद की स्थिति परिवार में ना आने दें, यह आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। यात्राओं को टालें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। उनके जीवन में जून के तीसरे सप्ताह क्या क्या हो सकता है और उन्हें किस चीज में सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में थोड़ा सा समय उनके विपरीत चल रहा है, जिसके कारण उनको समस्या आ सकती है। आपको लाभ प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि आप स्थिति और परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को लेकर चलें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। व्यर्थ की विवाद से दूर रखें, पारिवारिक वातावरण को शांत रखें, अन्यथा आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने जाना कि किस प्रकार जून के तीसरे सप्ताह आपके साथ अच्छा और बुरा होने की संभावना है। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने बुरे समय को टाल सकते हैं। तो कोशिश करें हमेशा अच्छा कर्म करें, किसी के बारे में अपशब्द ना करें, किसी की निंदा ना करें, हर किसी का भला करने के बारे में विचार करें, तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा। कर भला तो होर भला के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं, ईश्वर के सानिध्य में रहें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, भक्ति मार्ग पर चले, सत मार्ग पर चले, तो निश्चित ही आपके जीवन में कोई कठिनाई आपको छू भी नहीं पाएगी। आप सभी स्वस्थ रहें,
निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप परेशान हैं, आपके जीवन में आपका कोई काम नहीं बन रहा है, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कैरियर में समस्या, आपके घर में वास्तु दोष है, बहुत निगेटिव रहते हैं जीवन में, घर का वातावरण खराब रहता है, इन सभी समस्याओं के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार।